और इस वक्त हम खबर शामिल करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील दी गई है। मतन के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बो न्यूज़ तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटे बाद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो है दोबारा तश्कील की कर दी गई। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक खत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है और खत में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो ताकत का इख्तियार जो है वो दोबारा चीफ जस्टिस को दे दिया गया है जो जमहूरियत के मुनाफी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, अगर ऑर्डिनेंस आ भी चुका था तो फिर भी पहले जो सीनियर तरीन जजेस उसमें शामिल होते हैं उन पर मुश्तमिल इजलास बुलाया जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाल कर एक और जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर दिया गया कि जो कि दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ने जो है वो अपनी मनमानी की है और अपनी मर्जी का मेंबर जो है वो कमेटी में शामिल किया है कि जो एक गैर जमहूरी रवैया है और ये वन मैन शो को जो है वो ज़ाहिर करता है। और यूं जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि ये कमेटी जो है वो जो भी अब फैसले करेगी उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ होंगी। और इस हवाले से जो भी बेंच बनेंगे उनकी कानूनी हैसियत पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिए। और आज ये इजलास जो है वो होना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और जो इजलास जो है वो शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास में शिरकत भी नहीं की और बल्कि अपना लेटर जो है वो कमेटी को देकर जो है वो कमेटी से चले गए। और इसके बाद भी चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ और उस कमेटी ने जो है वो 63A और ऑडियो लीक से मुतल्लिक केसेस को जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ताहम अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सारे प्रोसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जी ठीक है, तैयब बलोच आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।